गिर रही होती है, आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपके जो वाइट सेल्स हैं वो स्पीड के साथ अपना गिर रही होती है। और आपकी बॉडी में जब इम्यून सिस्टम ही आपका अपना गिर रहा हो, उस वक्त सोचेंगे इंसान की बॉडी में इतना शदीद पेन हो रहा होता है, बुखार, कभी फीवर, कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पसीना निकल रहा है, कभी इतना सर्दी लगती है, तो बड़ी अजीब और घुटन सी। तो उसमें एक दो दिन तो पता नहीं चला, फिर बहरहाल उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया यहाँ से एनएमसी से, तो टेस्ट में आगे आगे अपना डेंगी हो गया, डेंगी पॉजिटिव। तो उसमें मैंने रिएक्शन की प्रोडक्ट यूज की, स्पाइरुलिना, ऋषि और रोजेल जूस। अल्लाह की शुक्र है कि दूसरे दिन ही मैं ऑफिस ज्वाइन कर दिया। लेकिन प्रोडक्ट अच्छी डोज में, स्पाइरुलिना 20 पीस 3 टाइम यूज कर दी, ऋषि इसी तरीके से, और रोजेल जूस 3 टाइम में खत्म कर देता था। तो स्पाइरुलिना इस तरीके से मैंने ज्यादा यूज की। तो अगर आपके जानने वालों में भी किसी को डेंगी हो जाए तो 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, तो इसी तरीके से हमारी प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल है अदी जायदा, प्लीज स्टेज पे आइए। अदी जायदा जो है ये तो रिएक्शन की प्रोडक्ट से ये और इस वक्त ये आई थी ऐसे यूजर आई थी, और प्रोडक्ट से फायदा हुआ, और आज माशाल्लाह ये स्टार डायमंड भी बन गई है। तो अदी जायदा के लिए क्लैपिंग करें प्लीज। अचानक बुलाया है, बताए भी यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और बहुत खुशी भी हुई है। अगर मैं अपना तारुफ करवाऊं कि मेरा नाम जायदा परवीन, मैं लाड़काना से हूँ। यहाँ पे अभी मेरी रिहाइश कराची में ही है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लेडीज के लिए, हमारी बहनें के लिए कि इतना कीमती टाइम निकाल के आज है। माशाल्लाह से हमारा ये आधा ग्रुप यहाँ पर लेडीज का था, तो अपने लिए अभी क्लिपिंग करें, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में हम आएंगे, यहाँ पर एंटर हुए हैं ना, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। बहुत ही मेरे लिए तो खास बहुत खुशकिस्मती है, क्योंकि एक मैं सिंधी हूँ और लाड़काना से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे सिंध के अंदर जो ना ऐसा माहौल नहीं होता, नहीं हमें इजाजत मिलती है कि हम यहाँ पर जेंट्स के साथ आके काम करें और मिलके यहाँ पर एक साथ गैदरिंग में बैठे। ऐसा हमारे में अंदर में रवाज नहीं है। इस वजह से ही हमारे में वहाँ पे इतनी तालीम भी नहीं दिलाते कि नहीं बस इंटर की, मैट्रिक की, अब टीचिंग की जॉब कर ले, उसके आगे हम कुछ भी नहीं करवाएंगे। तो चलते चलते और मेरी शादी जल्दी हो गई। मैंने 8th का एग्जाम दिया तो बाबा ने कहा कि बस अब सही है, आपको लेटर लिखना आ रहा है, नाम लिखना आ रहा है, बस ये बहुत है, कुरान शरीफ पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, बस ये बहुत है, अब आपकी शादी है। अब शादी तो कर ली। शादी के बाद सास कह रही है कि मुझे बच्चे चाहिए, मैं कह रही कि नहीं मुझे तालीम लेनी है, तो डबल माइंड हो गया। और रात को पूरी रात में नींद नहीं आ रही थी कि मेरा दिमाग घूम रहा था कि ये मेरे साथ अचानक क्या हो गया। चलते चलते मैं डिप्रेशन में आ गई, मेरी नींद खत्म हो गई। मैं फिर कराची में आ गई, तो कराची में मुझे एडमिट किया। 15 दिन में 20 दिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में थे। तब मेरे हस्बैंड स्टिल लाइफ में थे। तब उसका भी माइंड था, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है बिजनेस माइंडेड है, वर्किंग माइंड है, तो उसका मेरे साथ बहुत ही अच्छा साथ चला ना, मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा साथ दे रहे थे। अब फैमिली का तो उसको परवाह नहीं थी, उसने कहा कि चलो ठीक है। अब बच्चे भी हो गए, मगर मैं तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई ना। तो ये चलते चलते फिर अब ये है कि मैंने 2 दफा जो है ना, इन 15 साल में मैंने 15 साल के अंदर 2 दफा खुदकशी करने की भी कोशिश की कि इससे अच्छा है कि इंसान मर ही जाए, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है। क्योंकि टेबलेट से भी मुझे आराम नहीं आ रहा था, तो मुझे इंजेक्शन से भी आराम नहीं आ रहा था। इंजेक्शन भी नींद की, अब 3 टाइम टेबलेट नशे की, 3 टाइम खाना, ये क्या जिंदगी है इंसान की। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया। और डीएक्सन की वजह से मैं इस स्टेज पे हूँ, और जिसने मुझे ज्वाइन करवाया उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो तो आगे हमारे फैमिली फ्रेंड्स के थे, उसने कहा कि भाभी आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट वगैरह ले, शायद अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, यहाँ से आपको सेहत मिलेगी।
तो जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई तो मैंने तो माहौल देख के मेरी आधी बीमारी तो यहाँ पे ही खत्म हो गई, क्योंकि मुझे तो ऐसा माहौल चाहिए था। और अल्लाह पाक ने अगर मुझे ये रास्ता दिखाया रिएक्शन के गेट के अंदर आई, मैंने जस्ट लाइन में इनकी जो है डब्बी ली, क्योंकि इतना ट्रस्ट भी नहीं था। मगर मेरे हस्बैंड जो है ना हर्बल के काम करते, बिजनेस उसका ही करते हैं, तो उसका ट्रस्ट था। मैंने कहा फिर वही टेबलेट आप मुझे दिलवा रहे हैं, मगर मेरा यकीन नहीं है। तो कहा कि नहीं, आप एक टेबलेट लेते हैं, डब्बी लेते हैं, इससे देखते हैं क्या होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सारी चीजें लिखी हुई है। चलो ठीक है, गाइड में लिया और खाते खाते 15 दिन के अंदर, आप लोग यकीन करें कि 15 दिन के अंदर मुझे सुकून आ गया, ज़हनी सुकून मिला कि 15 दिन के बाद ना मैं खुद फिर यहाँ पर चल के आई, वरना फिर मैं ऐसे चल के नहीं आती, रास्ते में बेहोश हो जाती थी, मुझे कुछ पता भी नहीं होता था। घर में किस टाइम में बेहोश हो जाए मुझे कुछ पता आता नहीं होता था। मेरे बच्चे कैसे पल रहे, मेरा घर कैसा चल रहा था, कभी भाभी ने, कभी बहन ने, कभी किसी ने संभाला, मुझे कोई होश ही नहीं होता था। तो ये तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं तो हमेशा सोचती थी कि मैं इस्लामाबाद कब जाऊंगी, कोयवारी कब जाऊंगी मैं। मगर ये है कि डीएसएल की वजह से मैं तीन दफा वहाँ पर गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली और सब कुछ किया। तो यहाँ पर अगर मुझे तो अभी भी मतलब मेरी उर्दू इतनी सही नहीं है, क्योंकि मेरी मादरी जबान तो सिंधी है ना, तो मुझे इतनी ज्यादा उर्दू भी नहीं आती। वरना इससे पहले तो मुझे एक दो अल्फाज भी नहीं आते थे। मैं मर्दों के साथ बात करती तो बहुत डर लगता था मुझे कि किस तरह के से मैं बात करूं। मगर ये है कि डीएक्शन और हमारे जो है ना लेडीज, वो घर पे भी बैठ के काम कर सकती है, यहाँ पे भी आके काम करती है। यहाँ पर एक चीज ये है कि यहाँ पर एक फैमिली माहौल है हमारे लेडीज के लिए, यहाँ पर एक अच्छी जगह रहेगी। तो इन जो ना अच्छी चीज को और अच्छी जगह को ना आप लोग मिस न करें। आप भाई हजरात हैं, बहनें हैं, अपनी बेगम को, अपनी बहन को, बेटी को यहाँ पर ला सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसे अच्छे हमें प्रमोशन मिलती है, उसको विन करने के लिए अगर हम कोशिश, जब ये है कि क्या कहते हैं कि मर्द को कामयाब करने वाली तो औरत ही है ना, औरत साथ देती है तो लिए थोड़ी बहुत कोशिश करें, क्या पता हम विनर हो जाए। तो इससे हमारे लिए क्या खुशी की बात कोई हो सकती है? नहीं ना, ये तो अपनी जात के लिए तो कर सकते हैं ना भाई। तो आज मैं बहुत खुश हूँ रिएक्शन की वजह से, मैं जिंदा हूँ। चलिए जी, और एक सवाल और जैसे कि आप इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान से जो फीमेल्स की कॉल जो आ रही है, इसमें आपकी टीम के अंदर फीमेल्स का मैं ज्यादा एक दमखम देख रहा हूँ, वो करना चाह रही है। तो ऐसे अल्लाह ताला ने कौन से गुण आपको दिए कि आपसे फीमेल अच्छा काम करती है, यानी फीमेल सीख जाती है आपसे? तो ऐसे कौन से गुण आपके पास? देखिए सर, वोट हुई नहीं है। मैं उस दिन की एक बात कर रहा था, मेन चीज ये है कि मेरी जितनी ये फीमेल है ना, जिस दिन मैं इनको दिल से इज्जत देना शुरू कर दूंगा ना, ये काम पे मेरे साथ खुद लग जाए। वजह पता है क्या? फीमेल के वाले से मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ कि फीमेल देखें, घर से अपने वालिदैन से, अपने हस्बैंड से, अपने भाइयों से बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आती है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है, अगर ये घर से आई हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद इनको कुछ दिखना चाहिए, इनके वालिदैन को कुछ नजर आना चाहिए, इनके भाइयों को, हस्बैंड को कुछ नजर आना चाहिए। और फिर दूसरी चीज में एक और कोशिश करता हूँ, मेरे साथ जितनी भी फीमेल आती हैं, मेरी ये कोशिश होती है, उनको मैं कहता हूँ अपने भाई को इन्वॉल्व कर लो, अपने वालिद को कर लो। जब मैं उन सबको इन्वॉल्व कराता हूँ, उनके जहन में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है? उनके जहन में एक पॉजिटिविटी आती है कि यार ये अगर हमें कह रहे हैं, इसका मकसद है कि इनके अंदर कोई डाउट नहीं है, इनकी सोच में कोई गलत नहीं है। अब हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि लेडीज को कहते हैं अच्छा यार आप मेरे साथ चलो, तो चलते नहीं। मैं कहता हूँ यार अपने भाई को, अपने उसको जब ले आते हैं, जब उनके भाई बहनें बेटियां सारी इकट्ठी हो जाती है ना, तो वहां से वो उनके पूरी फैमिली, वो मुझे उधर से उनको कह रहे होते हैं मुबीन भाई के साथ आप हर जगह जा सकते हैं। और यकीन करें, जब मैं किसी को लेके जाता हूँ, टूर में भी आपने देख लिया होगा, मेरे साथ जितनी भी लेडीज थी, वकास भाई को पता है, या वैसे भी थे, मेरी ये कोशिश रही है कि यार मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे कुछ इंसेंटिव मिले ना मिले, मुझे कोई रूम मिले ना मिले, मेरी इन टीमों को मिल जाए। उनके लिए मैंने एफर्ट करके उनको सारी चीजें कर देता था, जिस वजह से यकीन करें कि आज उनकी पूरी फैमिलियां, उनके पूरे घर की शादी में भी आपने देख लिया होगा
कि शादी के अंदर तकरीबन 200 के करीब DXN के लोग थे, जिनमें से कम 50 से 100 लोग ऐसे थे जो मेरी टीमों से हटते थे, ठीक है। और दूर दूर से गए हुए थे, कोई रावलपिंडी से, कोई लाहौर से, कोई कराची से, और सर का माशाल्लाह सबसे ज्यादा थैंक्स ये कराची से गए थे, ठीक है। तो अपनाइयत दें लोगों को। एक दूसरा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, बीमारी के हवाले से जैसे आपने क्वेश्चन किया, मेरा अपना एक थायराइड का प्रॉब्लम आया, इसके अंदर एक रसोली आई, और उसका अगर मैं साइज बता दूं तकरीबन 52 mm बाई 49 mm बाई 79 mm, ये समझ लें एटलीस्ट इतनी रसोली, और है भी ये सांस की नाली के साथ। और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि जब फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट मेरी आई तो साजिद तरोली माशाल्लाह मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और ये समझ लें मेरे इलाके फेलो भी हैं, तो वो मेरे साथ थे जब उन्होंने अपने एक दोस्त को रिपोर्टें भेजी, डॉक्टर सरफराज उनका नाम है। उनको जब उन्होंने ये रिपोर्ट्स भेजी तो उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा एक काम करना, सबसे पहले इनको बोलना कि गले में पट्टा डाल लें, उसके बाद गर्दन को ऐसे ऐसे नहीं करना, ड्राइव नहीं करना। तो आप यकीन करें, मैंने तरोली को बोला यार परे मार इसको, ये डॉक्टर कम कसाई ज्यादा लगता है, यकीन करें यही लफ्ज मेरे, वो इस बात से नाराज भी हो गया। फिर उसके बाद मुझे मैं चला गया MH के अंदर। MH के अंदर मुझे 2 दफा मेरा ऑपरेशन लिख चुके हैं, ठीक है। CMH अहमदाबाद वालों ने मुझे रेफर कर दिया था MH पिंडी के लिए, वहां उन्होंने भी 2 दफा ऑपरेशन लिख चुके थे। फिर मैं चला गया नूरी अस्पताल जो कैंसर का है, वहां ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने जब देखा खुदा उन्होंने यही कहा था कि आप फौरी तौर पे जितना जल्दी हो सके, लेकिन एटलीस्ट 2 महीने से पहले ऑपरेशन करा लें, आपकी ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपके लिए सर्वाइव करना और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और शुरू में मुझे घबराहट भी होती थी। फिर मैंने रिपोर्टें मलेशिया भी भिजवा दी फातमी साहब को। फातमी साहब ने फिर वहां पे डॉक्टर लेम साहब से या उनकी जो भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप सर्जरी भी इसकी जरूरत है और प्लस ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट मैंने अपनी मर्जी की बनाई, ये मैं आपको बताऊं, मैंने सुनी किसी की नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर बड़ा काम कर चुका था। मैंने वो प्रोडक्ट बनाई है कि जिसमें मेरा बजट भी आउट ना हो। देखिए हमारे यहाँ आज लोग नाकाम क्यों होते हैं? नाकाम इस वजह से भी हो जाते हैं, अगर मेरा बजट 10,000 है तो मैं 50,000 1 महीने 2 महीने इस्तेमाल कर लूंगा, मैं 6 साल नहीं कर सकता। अब जो डोज उन्होंने मुझे दी थी, मैं एक अच्छी इनकम कमाने के बावजूद मैं यूज नहीं कर सकता। मैंने फिर सोचा यार इसमें मैं डोज कौन सी लूं, मैंने अपने हिसाब से डोज ली। अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने हो गए। कितने? उसका नेक्स्ट जो मैंने रिपोर्ट लगाई है उसमें रसोली का साइज रिवर्स हुआ। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि उस वक्त दिल भी बड़ा रखना पड़ता है कि जब आपको एक दिन मुझे बेटा जब फटोफट गवर्नमेंट अस्पताल लेके गया था ना, मेरी घबराहट बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा यार आज मैं पिछले 8-10 साल से DXN के हवाले से लोगों को कह रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्ट बेनिफिट दे रही है। अगर आज मैं अपने ऊपर ट्राई नहीं करता और मैं फौरन ऑपरेशन पे चला जाता हूँ, मेरे जैसा फ्रॉडिया कोई नहीं होगा। यकीन करिए मेरी अपनी सोच थी। मैंने कहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसी बेस पे फिर मैंने यूज की। आप यकीन करें कि उसके बाद फिर बेनिफिट भी मिले, फिर आहिस्ता आहिस्ता। और एक चीज आप सबको बता दूं कि जब मेरा ये प्रॉब्लम ज्यादा आया था, तो जो मैं आज इस प्रॉब्लम से निकला हूं ना, जब मुझे घबराहट उस वक्त इतनी ज्यादा शुरू हो जाती थी कि बाद दफा मैं कहता था कि बस अभी मेरा टाइम हो गया है, बल्कि सारी कहते थे किस दिन बुलावा आपका है। तो एक चीज सबसे ज्यादा मैंने जो देखी है बीमारी के अंदर या कोरोना के अंदर, वो आपका ये दिमाग है। सर कितनी डोज लिखी आपने? मैं बताता हूँ वो डोज, लेकिन मेरा जो था ना ये दिमाग, पता है क्यों? मेरे पास अलका बाग मेरा बहुत वसी है, ये शादी पे भी सर ने रश देख ली होगी। अब जैसे ही लोगों को पता चला यार इसको ये बीमारी होगी, ये मसला हो गया, वो क्या हुआ कि 100 50 30 लोग मेरे घर आना शुरू हो गए। वो यार ये हो गया, वो हो गया। फिर मेरी बहन भाई जितने भी थे सारे लोग परेशान हो गए। आखिर में तंग आया, मैंने सर को बोला एक काम करें सर, मेरा एक टूर बना दें कराची के लिए, याद होगा। इन्होंने ट्रेनिंग मेरा शेड्यूल बना दिया। वो यकीन करें वो सिर्फ क्या था, अपने आप को बीमारी से निकालने की कोशिश। क्योंकि मैंने फिर भाइयों से बहनों से एक बात कही, मैंने कहा यार खुदा रहा मुझे फोन करना सब कुछ करना, लेकिन जिसने बीमारी की बात की दोबारा उसको फोन नहीं करना। मैंने कहा यार ये तो इन्होंने पक्का ही मुझे मरीज बना दिया। 1.5 महीने 2 महीने में वाकई बहुत बड़ा मरीज बन गया था।
लेकिन मैं जैसे ही वहां से निकला, सारे शहरों में ट्रेनिंग देते हुए आया, थोड़ा सा घबराहट भी थी कि यार ये ना हो कि इतने लंबे सफर पे जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं कराची पहुंचा, कराची आके 3 महीने लगा बिल्कुल। और 100 दिन मैंने पूरे यहाँ लगाए और 100 दिन के बाद बीमारी का शुक्र अल्लाह। देखें एक चीज ये ध्यान में रखें। और आज मैं क्या ले रहा हूँ, देखें अभी भी मैंने कहा जितनी मेरी जिंदगी है मैं लेता रहूंगा। मैं आजकल सुबह एक जो डीएक्सन वाला जो स्पून है वो उसके अंदर 3 एक चम्मच मोरेंजाइम या मोरेंजी, में वैसे मोरेंजाइम ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फीके के हवाले से नहीं, मैं मीठा खाने का शौकीन हूँ, ठीक है, तो मैं मोरेंजाइम यूज करता हूँ। 10-12 अपने लिए लग रखे होते हैं। उसके साथ सुबह के टाइम में 2 कोडी या 3 कोडी से लेता हूँ। उसके साथ 1 मुनासिस और स्पारोलिना, कभी 2 कभी 3 कभी नहीं भी लेता, ठीक है। और कॉफी मेरी मुख्तलिफ हैं, सारी लेता हूँ। और उसके अलावा शाम में सिर्फ 2 या 3 लाइन, इसके अलावा आप में ले भी कुछ नहीं, लेकिन ले रेगुलर रहा हूँ। और लेने से सुबह लेता हूँ निहार में और आधा से पौने घंटा में खाता कुछ नहीं, क्योंकि असल चीज हम पता है गलतियां क्या करते हैं, उधर से 6 गिलास हमने जो है ना वो कोई बर्गर खा लिया, कुछ खा लिया, साथ ही रिएक्शन खा ली। अब वो बर्गर का नीचे से असर खाली नहीं हुआ और ऊपर से हमने खा लिया, असर तो उसने देना ही नहीं है। मेन चीज ये एक काम मैंने किया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है, फार्मी मुर्गी बिल्कुल कम कर दी है। इसके साथ मैंने अपने गोड़ पे आ गया हूँ और दोपहर का खाना छोड़ दिया काफी अरसे से। सुबह नाश्ता करता हूँ, रात खाना, ये अभी जितने दिन मेरे कराची भी हो गए वैसे भी कोई पता है, सिर्फ 2 टाइम खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में मैं फ्रूट और सब्जियों के ऊपर हूँ। और ये चीजें आप लोग भी अदर करें, जैसे हिसाब साथ हैं, ठीक है। तो कभी कभार, हाँ कभी कभार एक बात बताऊं, लोग कहते हैं ना कि परहेज, कभी कभार बिरयानी भी खा लेते हैं परहेज के तौर पे। हाँ वो परहेज ही समझ के खाते हैं। लेकिन जो इस डे ट्रिप के ऊपर गए थे हाँ। उन्होंने देखा होगा कि इनकी रनिंग कितनी अच्छी थी। अब आप देख लें सारे पॉइंट। मैं एक चीज कहता हूँ, मैं काम करता हूँ दिल से, और इंशाल्लाह ये जो टूर कराऊंगा ना, अभी इसकी रात को जाके पूरी प्लानिंग बना लूँ। और देखिए हम जब प्लानिंग बना के काम करते हैं ना, हमेशा मैं एक जावेद चौधरी को और इस तरह सुनता रहता हूँ, कभी कभी एक चीज सुन रहा था कि हमेशा याद रखिएगा, आप अगले दिन का टारगेट रात सोने से पहले लिख लें, तब तो आप कामयाब हैं। हम आज ये बताइए, साल में जितने लोग बैठे हैं, अगले दिन का टारगेट कौन लिखते हैं? मुबीन साहब, आपके यहाँ पे रिजवान साहब बैठे हुए हैं और एक शायद एक मैं बैठा हुआ हूँ, दोनों नोट कर लें, हम दोनों ये हुज्जा ट्रिप के ऊपर कंफर्म है इंशाल्लाह। रिजवान में तो आ जाएंगे। करना और बहुत है। वेरी कंफर्म इंशाल्लाह। करने वाले डन है। जो है ना वो सर देखें, मैं एक चीज कहता हूँ, मैं सबको ये, आज भी मैं एक जगह बात कर रहा था, बंदों का नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा कि ट्रेनिंग से, प्रोफेसर बनने से और साथ में ये करने से कुछ नहीं मिलता वो है जो प्रैक्टिकल है। ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डेंगू भी आपको हो गया था, आपका भी ध्यान खराब हो गया था। आप डेंगू के बारे में बताएं, अभी आपको डेंगू हुआ था, जी जा रहे थे आप भी, तो आपने अपना ध्यान कैसे स्ट्रॉन्ग किया, आगे बताइए। अभी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपने ये स्टोरी अपनी वहां पे बताई थी मुझे, बीच लग्जरी होटल में। बहुत क्या डेंगू वालेकुम सलाम। मैं पीछे कार्ड का डेंगू अलग बना